हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितने ही सुंदर से सॉक्स बनाए हैं। इनको आज मैंने वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से बनाया है। वेस्ट पड़े हुए लेगी, लोवर, किसी टी शर्ट किसी में से भी बना सकते हैं। और ये सॉक्स हमारे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इनको आप सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसको हमने कॉटन के कपड़े से बनाया है। क्योंकि लेगी और लोअर कॉटन के कपड़े की होते हैं, जिनको हम गर्मियों में पहनते हैं, उन कपड़ों से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पर फटा हुआ लोअर है, ये वेस्ट पड़ा हुआ है। इन कपड़ों से बनाएंगे। इसे आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। ये कपड़ा है जो स्ट्रेचेबल होता है, लेगिस कपड़ा है। ये स्ट्रेचेबल होता है, बट कम होता है। अगर हम गरम से बनाएंगे तो गरम से भी बना सकते हैं। मैं वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये अपना लोवर ले लिया है। तो अब हम जिसका भी पैर का ये मोजा बना रहे हैं उसका नाप लेंगे। तो यहाँ पर जिसका भी मोजा बना रहे हैं उसका नाप लेंगे। तो यहाँ से अंगूठे के यहाँ से रख कर और एड़ी के बीच तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर है 10 इंच, तो इसमें एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंचेस। अब हम पैर का जो चौड़ा हिस्सा होता है उस पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर है 9 इंच, तो इसमें एक और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंच। 11 बाई 10 इंच का हम कपड़ा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 बाई 11 का हम कपड़ा कट कर लेते हैं। अगर आप, ये वैसे तो थिक होता है और थोड़ा अभी इतनी ठंडी नहीं है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा और मोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे डबल करके ले लें कपड़े को, इससे थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 बाई 11 का ये कपड़ा कट कर लिया है। 10 बाई 11, तो मैंने यहाँ पर 10 बाई 11 का कपड़ा कट कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 कपड़े कट किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कपड़े को उल्टा लेंगे और इस पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर भी हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो इन दोनों को हम सिल लेते हैं सीधी सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर कपड़ों पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, दोनों कपड़ों पर लगा ली है। तो ये हमारे दोनों कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम इस तरह से एक कपड़ा लेंगे जिस पर हमने सिलाई लगाई है और अपना पैर लेंगे। जिस भी नाप से हमें बनाना है वही पैर ले लेंगे, जिसके भी नाप से बनाना है। तो इस तरह से रखते हुए अब हम यहाँ से इस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर के हिस्से में निशान लगाएंगे। अब हम इसे सिल लेंगे। इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपना पैर लेंगे और ये हमें कितना बंद रखना है उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में हमें कितना बंद रखना है, तो ये हमारे 5.5 इंच। तो अब हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 5 इंच रखेंगे, यानी कि कम कर देंगे। तो यहाँ पर 5 इंच पर हम इस पर निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसे यहाँ पर पाँच इंच जितना बंद रखना है। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से 5 इंच पर। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसे छोड़ते हुए इसका अब हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। हाफ कर लिया। अब हम 1 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और जो सेंटर है उससे 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे
और यहाँ पर नीचे की साइड में हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी गोलाई दे दी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई कर ली है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहे तो इसी कपड़े की लगा सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे कपड़े की लगा लें। तो इसकी पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, आप नॉर्मल भी ले सकती हैं। मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसे ही ले लिया है। तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग को सिल लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे पाइपिंग को और इसे हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो पाइपिंग को हमें इस तरह से सिलना है जिससे ये पाइपिंग सिलकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए कितनी ही अच्छी सी फिनिशिंग आई है इसकी। तो अब हम इस तरह से रखेंगे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे इसमें। तो अब हम यहाँ से इसे इस तरह से लेंगे और इस तरीके से हम इसमें गोलाई देंगे जिससे ये एड़ी का हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से गोलाई देते हुए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हम अपने सॉक्स को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए जो एड़ी का हिस्सा है वो हमारा इस तरह से है। तो ये देखिए हमारा जो सॉक्स है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा सॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हैं। तो अब मैं आपको इनको पहनकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इनको पहनना कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से ये पहन जाते हैं। तो ये देखिए कितने ही कंफर्टेबल बने हैं और ये सॉक्स बहुत आसान तरीके से पहन जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सॉक्स। तो ये देखिए इनको मैंने कितने ही आसान तरीके से पहन लिया है। इस तरह से हम इनको उतार सकते हैं और बहुत ही जल्दी हमारे ये सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो वेस्ट पड़े हुए हमने लोवर में से कितने ही सुंदर से सॉक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इनको थिक करना चाहते हैं तो इस कपड़े की डबल लेयर ले लें जिससे ये काफ़ी ज़्यादा थिक बनेंगे। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।